पटेल साहब थे इतिहासकार, उनके द्वारा जो एक दृष्टि विकसित की गई थी और मैकाले और चार्ल्स ग्रांट ने जो एक शिक्षा का वैकल्पिक स्वरूप, भारत के उत्थान का एक काल्पनिक स्वरूप खड़ा करके दिया था, उस व्यामोह में राजा राममोहन राय भी फंस गए थे। लेकिन उस दौर में अगर कुछ महानायक ऐसे थे जिन्होंने भारतीय मूल्यबोध के साथ आधुनिक विज्ञान की भी शिक्षण पद्धति की वकालत की थी और अपने मूल से जुड़ने और भारतीय सांस्कृतिक यात्रा के साथ छात्रों को गढ़ने की, उनके शिल्पन की प्रक्रिया को प्रामाणिक मानने वाले कुछ जो लोग थे, उसमें सबसे अग्रणी थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और जो दूसरे व्यक्ति थे वो स्वामी विवेकानंद थे। और जिन्होंने इतिहास देखा होगा, उनका मोरबी से विवेकानंद जी का भी बहुत ही अद्भुत रिश्ता रहा था। और तीसरे अगर कोई व्यक्ति भारतीय शैक्षणिक प्रणाली की सबसे अधिक 19वीं सदी और 20वीं शताब्दी के पूरे स्वातंत्र आंदोलन में सबसे अधिक जिन्होंने पुरजोर ढंग से कहा, वो थे महात्मा गांधी। और अगर आप धर्मपाल जी की पुस्तक ब्यूटीफुल ट्री, जो शिक्षा पद्धति की एक वैकल्पिक तस्वीर प्रस्तुत करता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद गांधी की दृष्टि से भारत की शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए, स्वामी दयानंद की दृष्टि से कैसी होनी चाहिए, विवेकानंद की दृष्टि से कैसी होनी चाहिए, महर्षि अरविंदो की दृष्टि से कैसी होनी चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की दृष्टि से कैसी होनी चाहिए, सावित्रीबाई फुले की दृष्टि से कैसी होनी चाहिए, अर्थात भारतीय मनीषा के मन में जो संकल्प था उसको कैसे हम ठोस परिणति दे सकते हैं, वह उस पुस्तक में धर्मपाल जी की आपको दिखाई पड़ता है, जिसमें उन्होंने बार बार इस बात के लिए कहा है कि भारत में शिक्षा पद्धति भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़े बिना यदि प्रवहमान रहती है तो समूचे भारत के अस्तित्व पर ही खतरा है। सौभाग्य की बात यह भी थी कि जितने भी कमीशन किसी भी सरकार ने गठित किए स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात, कोठारी कमीशन से लेकर के और वर्तमान कमीशन तक, 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक, सबने वकालत की कि भारतीय संस्कृति की जड़ों से शिक्षा को जोड़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य या क्या कारण था वही लोग जानते होंगे कि शिक्षा पद्धति में जो आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए था, जिसको कहते हैं कि ऑर्गेनिक चेंज होना चाहिए था, जो एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था, वो न होकर के टुकड़ों टुकड़ों में पैबंद लगाने का काम किया गया। उसके पूरे ऑर्गेनिज्म को परिवर्तित करने की दिशा में प्रयास नहीं हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक ठोस कदम इस दिशा में है कि जिसमें कि भारतीय मूल्यबोधों को इंटीग्रेट करते हुए इंडियन वैल्यूज इंटीग्रेटेड मॉडर्न एजुकेशन की बात कही गई है बहुत ही प्रमुखता के साथ।